है। आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है, हमें आ रहा है। मनसुख भाई आप देख लो। आगे आगे के बारे में पेश कर रहा हूं। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, चंद्र सूरज सी ज्योति जगाई। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई, चंद्र सूरज सी ज्योति जगाई। एक से एक विलक्षण काम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। पत्र पत्र रंग रूप निराला, पुष्प पुष्प में गंध विशाला। पत्र पत्र रंग रूप निराला, पुष्प पुष्प में गंध विशाला। लीला तेरी ललित ललाम, लीला तेरी ललित ललाम, एक सहारा तेरा नाम। सत्य सनातन विश्व विधाता, सद्गुरुदेव जगत की माता। सत्य सनातन विश्व विधाता, सद्गुरुदेव जगत की माता। विश्वनाथ विष्णु निष्काम, एक सहारा तेरा नाम। तू सत्यचित आनंद है स्वामी, मैं सेवक तेरा सतचित नामी। तू सतचित आनंद है स्वामी, मैं सेवक तेरा सतचित नामी। मैं चातक तू मुक्ति धाम, एक सहारा तेरा नाम। मैं चातक तू मुक्ति धाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम। धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद।
मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। कल भी आपकी ऑनलाइन क्लास चली थी? किसने ली थी? आचार्य विमलेश जी ने, दर्शनाचार्य विमलेश जी। जी, विषय क्या था? मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु पर विजय कैसे पाए, मृत्यु से पार कैसे पाए या मृत्यु से विजय कैसे पाए, लगभग इस तरह का कुछ विषय था। मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त। तो इसी को थोड़ी हम और चर्चा करते हैं। मृत्यु से भय लगता है? थोड़ा 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 बहुत ज्यादा लगता है। मृत्यु से बहुत ज्यादा भय लगता है। वैसे तो एक बार ऐसा अनुभव भी किया है कि जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, वो एनेस्थीसिया देते हैं। मैं छोटा था, यानी 15-20 बरस के बीच में, तब ऐसा कुछ अनुभव हुआ। तो वो इंजेक्शन दिया और मैं बोला कि चलो अभी मैं गया ऐसा लगता था। हाँ, बहुत ज्यादा भय लगता है। और जिनको भय नहीं लगता ना, या तो वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तत्ववेत्ता हैं। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है हम उसके काटने से डर रहे हैं अथवा बीमार होने से डर रहे हैं। सही बात क्या है, हम उसके काटने से या बीमार होने से नहीं डर रहे होते, हम मृत्यु से डर रहे होते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, हम बीमारी से नहीं डरते, उस बीमारी से हमारी मृत्यु ना हो जाए, इस बात से हम डरते हैं। हम सबको लगता है डर, और जिसको डर नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब है या तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको समझ में आ गया है संसार, या फिर वो बहुत बड़ा भोगी है। वो इतना भोगों में डूबा हुआ है कि उसको समय नहीं है ये सोचने का कि मृत्यु भी आएगी, अगले की आएगी, अड़ोस पड़ोस में सबकी आएगी। जो ट्रेन से जा रहा है उसकी दुर्घटना हो सकती है, जो हॉस्पिटल में है उसको कैंसर है, वो मर सकता है। ना मुझे कैंसर होगा, ना मेरी ट्रेन की दुर्घटना होगी, ना मेरे विमान की दुर्घटना होगी। वो ऐसा मान करके बैठा है, इसलिए उसको मृत्यु से अभी भय नहीं लग रहा। उसको मृत्यु समझ में नहीं आ रही है, मेरी मृत्यु होगी ऐसा उसको समझ में नहीं आ रहा। और जो हम जैसे होते हैं आधे अधूरे हमारी मृत्यु आएगी, ये हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया कि हमारी मृत्यु आएगी। लेकिन अभी हमको उस मृत्यु से भय लग रहा है क्योंकि हमें पूरा तत्व ज्ञान नहीं है। हम बीच वाले हैं, हम थोड़ा सा चल पड़े हैं, पूरे अभी पहुंचे नहीं हैं। तो जो नहीं चला है अभी उसको डिस्टेंस का नहीं पता, इसलिए वो खोया हुआ है। जो पहुंच चुका है उसको भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम अभी बीच रास्ते में हैं, इसलिए हमको डर लगता है। ब्लैंक हो जाता है इंसान। व्यक्ति जब मृत्यु के बारे में गहराई में सोचता है ना, तो ब्लैंक हो जाता है, वो आगे सोच ही नहीं पाता है, एकदम बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो अब इसी मृत्यु के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्यों हमें मृत्यु से भय लग रहा है? सिर्फ अपनी मृत्यु से भय नहीं लगता, अपने परिवारजन की मृत्यु से भी हमको भय लगता है। हमारा जो अपना है वो हमें छोड़ के चला जाएगा, इससे भी हमको भय लगता है। अपना कोई सीरियस होता है, हॉस्पिटल में होता है ना, उस समय ना हमें भूख लगती है, ना हमें प्यास लगती है, ना कोई विषय हमें सूझता है, ना कहीं बाहर जाना अच्छा लगता है, नींद नहीं आती है। पूरा समय दिमाग में क्या चलता है, कहीं कोई खराब समाचार ना आए, कहीं ये ना बोल दे डॉक्टर कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये जाने वाला है, ऐसे समाचार ना सुनने को मिले। डॉक्टर का थोड़ा सा अलग चेहरा हमको टेंशन दे देता है,
और डॉक्टर कहते हैं नहीं स्थिति ठीक है, ठीक हो जाएंगे, तो अंदर एक खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो इस तरह की भावना हमारी क्यों बनती है, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। हम जो जीवात्मा है ना, हम स्वभाव से स्वार्थी हैं। हम जीवात्मा कैसे हैं? स्वभाव से स्वार्थी हैं। हमको हमेशा कुछ ना कुछ सुख चाहिए, किसी ना किसी से हमको सुख चाहिए ही होता है। हम जब संबंध भी बना रहे होते हैं किसी से, तो उस समय जब आप किसी को अपना मित्र बना रहे हैं, अथवा आपकी माता है, अथवा आपके पिता हैं, अथवा आपका बेटा है, उस समय संबंध बनाते हुए आपकी क्या भावना होती है? थोड़ा विचार करके देखिए। जो आपकी माँ है उससे आपकी क्या अपेक्षाएं होती, क्या भावनाएं होती? विचार करिए और बताइए कि आपकी जो माँ होती है उससे आपकी क्या अपेक्षा होती है। हाँ, सबसे बड़ा ये होता है कि माँ के पास जाएंगे ना तो हमें सब चीजों का हल मिल जाएगा। मिले ना मिले वो अलग बात है, पर हमारे मन में भावना ये होती है कि माँ के पास सब चीजों का हल होता है। कोई चीज खो जाए वो ढूंढ देंगी, भोजन चाहिए वो बना देंगी, बीमार पड़ेंगे वो सेवा कर देंगी, इस प्रकार की औषधि आदि वो हमें दे देंगी कि हम ठीक हो जाएंगे, है ना। माता से हमारी ये अपेक्षा होती है। पिता से क्या अपेक्षा होती है? कि हमारी रक्षा करेंगे। पिता से हमारी अपेक्षा होती है कि ये फाइनेंशियली, फिजिकली हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारी पिता से अपेक्षा होती है। जब आप कोई मित्र बनाते हैं तब आप उससे क्या अपेक्षा करते हैं? कोई मुसीबत के समय हमें काम आए। वो हमें सही सलाह देंगे, हमें जब जरूरत होगी तो हमारे साथ खड़े होंगे, है ना। हमें कभी मान लो पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो होंगे, हम उनसे पैसे ले लेंगे। हमें कहीं बाहर जाना है, उनकी कंपनी हमको मिल जाएगी। हमें कोई बात शेयर करनी है, साझा करनी है, माता पिता से नहीं कर पाते हैं, उससे करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, वो किसी और को बताएगा भी नहीं। इस प्रकार की भावना हमारी अपने मित्र से होती है। जो हमारा पुत्र होता है अथवा पुत्री होती है, उससे हम क्या अपेक्षा रखते हैं? लीला माता जी, पुत्र पुत्री हैं, वर अभी तो दामाद और सभी होंगे ना, क्या अपेक्षा रखती हैं आप अपने पुत्र और पुत्री से या वधू से? बुढ़ापे में वो हमारी सहायता करे, हमारे विचारों के अनुसार चलेंगे और हमें सदा साथ देंगे। हाँ, वो हमारा साथ देंगे, यही होती ना। व्यक्ति जब शादी करता है और जब बच्चे आदि करने होते हैं, तो बैकग्राउंड में उसकी भावना क्या होती है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, है ना। ये जो पुत्र है, पुत्री है, ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। पहले दिन से, यानी आपको बच्चा पैदा करना है उस समय से, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, उसके पहले से आपकी यही भावना बन जाती है कि हमको बच्चा पैदा करना है। क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, है ना। लड़का होगा, हमारे साथ रहेगा, तो वो और बड़ा सहारा होगा। लोग क्यों लड़का चाहते? क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। ये पुरानी जो परंपरा है, जो हमारे खून में बसा हुआ है कि बेटा जो होता है वो हमेशा साथ रहता है, बेटी चली जाती है। आज की डेट में कंडीशन बदल चुकी है। हो सकता है कि बेटी की शादी आसपास ही हो, बेटा अमेरिका में जा करके बस जाए, पर शुरू में हम ऐसा नहीं सोचते। शुरू में हमारे दिमाग में यही होता है कि जो बेटा होगा वो हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में रहेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी वो सेवा करेगा, हमारे पीछे पैसा लगाएगा, शारीरिक श्रम भी लगाएगा। डॉक्टर के पास जाना होगा, वो हमको लेके जाएगा, हाथ पैर दबा देगा, जो खर्चा आएगा वो उठाएगा। ये भावना होती है ना हमारी अपने पुत्र या पुत्री से। अब यहाँ देखिए, हमने एक माँ का उदाहरण लिया, पिता का उदाहरण लिया, मित्र का लिया, पुत्र पुत्री का लिया। ये जितने भी हमने उदाहरण लिए, सभी उदाहरणों में एक कॉमन बात थी, एक सामान्य बात थी, वो थी मैं।
मेरा वो ऐसा ऐसा करेगा, मेरे लिए वो व्यक्ति ऐसा ऐसा करेगा, मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी, मेरे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, मेरे पिता मेरा फाइनेंशियल खर्चा उठाएंगे, मेरा पुत्र मेरी सेवा करेगा, मेरा मित्र मेरे जब कठिनाई होगी तो मेरे साथ खड़ा होगा, है ना। सारे संबंधों में हम सिर्फ अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा हमारे साथ, वो हमारे लिए ऐसा ऐसा करेगा। कोई भी संबंध जब आप बनाते हैं, एक बार भी क्या ऐसा विचार आता है कि मैं उसके साथ मित्रता कर लूं ताकि मैं उसको ये दे सकूं? कभी आता है इस प्रकार का भावना? नहीं आती। कभी भी ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आती है कि वो मैं उससे मित्रता कर लूं तो मैं उसको ये कर सकूं। छोटे होते हैं तब भी ये भावना नहीं आती कि मेरी माँ के लिए मैं ये कर लूं, माँ मेरे लिए करे पर मैं उसके लिए कर लूं, ऐसी भावना नहीं आती है। माता पिता कितने भी बूढ़े हो जाएं, हम नहीं चाहते कि वो हमें छोड़ करके जाएं। कोई नहीं चाहता कि माता पिता हमें छोड़े। क्यों? क्योंकि भले वो हमारे लिए अब उतना बड़ा सहारा नहीं है। उतना बड़ा का अर्थ है कि अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो अब आपकी वैसी जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे, फिर भी आप चाहते हैं कि वो उनका हाथ आपके सिर पे हमेशा बना रहे। क्यों? क्योंकि एक सिक्योरिटी लगती है कि जब हम उलझन में होंगे उनसे राय लेंगे तो वो हमें सही राय दे देंगे। यही होती ना फीलिंग माता पिता के लिए। 70 साल के हो जाएं, 80 साल के हो जाएं, 90 साल के लिए हो जाएं, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ वो है, उनका हाथ हमारे सिर पर है, ये भावना होती है। यहाँ पे भी हमारा लालच ही होता है कि उनका हाथ हमारे सिर पर है, हम उनकी सेवा करेंगे, ये वाली भावना नहीं होती है। हम कर रहे होते हैं सेवा, हम उनकी सेवा कर रहे होते हैं, पूरे तन मन धन से कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों कर रहे होते हैं? इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर वो चले गए तो हमारा सहारा छूट जाएगा। इस भावना से हम सेवा कर रहे होते हैं। तो वहां पे भी हमारा अपना स्वार्थ ही होता है। हम जब भी संबंध बनाते हैं तो मैं की भावना हमारी प्रमुख होती है। हम दूसरे के लिए करेंगे ऐसी भावना हमारी नहीं होती। तो ये सिद्ध करता है कि जीवात्मा जो है ना, वो स्वभाव से स्वार्थी है। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है तब यह भावना आने लगती है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। ये बहुत बाद में जा करके आता है। आम व्यक्ति तो सिर्फ मैं को ही सेंटर बना करके चलता है। हम जो जीवन जीते हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश में आया कि हर क्षण हम ज्ञान कर्म उपासना इनसे लिप्त रहते हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम ज्ञान कर्म उपासना से अलग हों। हर समय हमारे मन में कोई ना कोई उपासना चलती रहती है, और ध्यान से देखेंगे तो सांसारिक उपासना ही होती है। हम जो उपासना कर रहे होते हैं वो सांसारिक उपासना ही होती है। अब हम किस पदार्थ की उपासना कर रहे होते हैं, कौन से चीज को हम सेंटर बना करके अपना जीवन जी रहे होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा हम जुड़े होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा हम लाभ लेना चाहते हैं, वो हमारे उपासना का केंद्र होता है। समझ में आ रही है? जैसे कि एक पत्नी है, उसको सबसे ज्यादा स्वार्थ किससे होता है? सबसे ज्यादा उसको लाभ किससे दिखाई दे रहा होता है? पति से दिखाई दे रहा होता है ना। तो पूरा समय वो किसकी उपासना करती रहती है? अपने पति की। किस प्रकार की उपासना करती है? पति के लिए भोजन बनाना है, पति के कपड़े आदि ठीक ठाक करके रखने हैं, पति अभी ऑफिस गया है, वापस आएगा, घर को थोड़ा साफ करके रखना है। तो पत्नी का जो पूरा चक्र है ना, जो उपासना चल रही है, वो पति के आसपास ही चलती रहती है।
इसी प्रकार हमने जीवन में किसी ना किसी एक को पकड़ करके रखा है, जिसके आसपास हमारी परिक्रमा हम करते रहते हैं, हमारी उपासना होती रहती है। जैसे सौर मंडल में धरती किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का, है ना, तभी सारी व्यवस्था बनी रहती है। पर सूर्य हट जाए तो क्या होगा? पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने अपने जीवन में भी एक सूर्य पकड़ रखा है। वो सूर्य कौन है? कोई भी हमारा अपना एक व्यक्ति जो हमारा सबसे निकटतम है। हमारी पूरी दिनचर्या उसके आसपास ही घूमती रहती है। और जैसे कहा कि हम हर क्षण उपासना करते रहते हैं, किसी ना किसी पदार्थ की उपासना करते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि जिसको हमने अपने जीवन का सेंटर बनाया है, जो हमारा केंद्र है जीवन का, अगर वो बीमार पड़ता है तो हमें अब क्या हुआ कि हम जिसकी उपासना कर रहे थे वो व्यक्ति हमको जाता हुआ दिखाई देता है। वो व्यक्ति क्या होता है? वो हमें जाता हुआ दिखाई देता है कि हमारा जो केंद्र है ना वो हिल रहा। और जब वो केंद्र हिलता हुआ दिखाई देता है तब हम दुखी होते हैं, तब हम चिंतित होने लगते हैं, तब हमारे अंदर डर आता है। वो चला गया तो मेरा क्या होगा? वो व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तो पूरी उपासना उसी की कर रखी थी, मेरा जीवन तो उसी के आसपास घूम रहा था। मेरे जो 24 घंटे हैं उसमें कुछ ही घंटे मैं सोने में अपने लिए निकालती थी, बाकी तो पूरा मेरा उसके आसपास घूम रहा था। वो नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? इस प्रकार का भय हमारे अंदर जागता है। पूरा दिन हमारा तो बिखर जाएगा। जैसे सूर्य को हटा दो तो अब पृथ्वी किसका चक्कर काटेगी? कहां से वो गर्मी आदि लेगी? कैसे जीवन चलेगा? सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जिसको हमने केंद्र बना रखा था, जिसको हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था, जिसके बारे में हम 24 घंटे सोच रहे थे, अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे थे? क्योंकि उससे हमको क्या मिल रहा था? सुख मिल रहा था। हम उस व्यक्ति की उपासना क्यों कर रहे थे? व्यक्ति किसी की भी उपासना क्यों करता है? क्योंकि उससे सुख मिलता है, उसको उस पदार्थ से सुख मिलता है। तो जिसको हमने केंद्र बना रखा था उससे हमको सुख मिल रहा था, इसलिए हम उसकी उपासना कर रहे थे। उसको हमने अपने जीवन का केंद्र बना रखा था। अब अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या वो चला जाता है, तो मुझे जो सुख मिल रहा था वो कहां से मिलेगा? तब फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, फिर चिंता शुरू हो जाती है। सही बात है। अब ज्यादातर यहाँ पे ऐसे हैं, इस आयु वाले हैं, जिन्होंने कभी ना कभी अपने किसी को हॉस्पिटल में देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब अपना कोई हॉस्पिटल में होता है तो क्या स्थिति हो जाती है। तो वो स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि जो हॉस्पिटल में है ना वो हमारे जीवन का केंद्र था, हमने उसको केंद्र बना रखा था। वो केंद्र हमको हटता हुआ दिखाई देता है। और केंद्र भी क्यों बनाया था? क्योंकि हमको उससे सुख मिल रहा था, इसलिए हमने उसको केंद्र बनाया था। आपका पति आपको सुख देना बंद कर दे, आपकी बात ना सुने पहले दिन से, कुछ समय के बाद नहीं, मान लीजिए कि 10 साल तो आपकी गाड़ी अच्छे से चली, उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो इस कंडीशन में क्या होता है? आपको एक उम्मीद रहती कि नहीं वापस से पिछले 10 आ सकते हैं, वहां पे आपको उम्मीद रहती है। लेकिन अगर आपका पति पहले दिन से आपको सुख ना दे, आपकी पत्नी आपको सुख ना दे, तो क्या होगा? तब आपको इतना उसके प्रति राग नहीं होगा। आपको लगेगा जाता है तो जाए, क्योंकि जो सुख आप अपेक्षा कर रहे थे कि ये मुझे सुख देगा, वो सुख तो उसने दिया नहीं। तो सुख नहीं देगा तो आप उसको केंद्र भी नहीं बनाएंगे। तो आपने केंद्र भी उसी को बना रखा है जिससे आपको सुख मिलता है। तो जब उस व्यक्ति की मृत्यु के बारे में विचार करते हैं तो भय होता है, एक खालीपन आ जाता है कि इसके जाने के बाद मेरे जीवन का क्या होगा। मैं 1 घंटा उसके भोजन बनाने में लगाती थी, 9 से 10 उसके लिए कपड़े वपड़े उसके धोती थी, घर ठीक ठाक करती थी। वो आते थे
तो उनके साथ बैठ के बातें करती थी, सारी अपने मन की बातें उनको बताती थी। अब वो नहीं होंगे तो मैं उतना जो समय है वो मेरा खाली हो गया। अब मैं क्या करूंगी, किसके लिए जीऊंगी, किसके लिए विचार करूंगी, किसके लिए भोजन बनाऊंगी, किसके कपड़े धोऊंगी। इस प्रकार की भावनाएं जागती है ना, तो वहां पे शून्य हो जाता है व्यक्ति। अब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा होता, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तब उसको भय लगता है। तो अपने के जाने का जो भय है ना, उसका कारण यही है कि जिसको हमने अपना मान रखा है उससे हमको सुख मिल रहा है, और वो सुख जाता हुआ जब हमें दिखाई देता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। योग दर्शन में आया है कि चित्त रूपी जो नदी है वो 2 दिशा में बहने वाली है, कल्याण के लिए भी और अकल्याण के लिए भी, अर्थात ईश्वर की ओर भी चलती है और संसार की ओर भी चलती है। अभी हमारी स्थिति कैसी है, हमारी जो चित्त रूपी नदी है वो संसार की ओर है। हमारी जो चित्त रूपी नदी है ना, वो भी संसार की ओर बह रही है। अभी जो हमारी उपासना चल रही है वो सांसारिक पदार्थों की ही चल रही है। अब बहते हुए पानी को आप रोक दो, बहते हुए पानी को आप रोक दोगे तो क्या होगा उस पानी का, उसमें सड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जो पानी बह रहा था उसको आप रोक दो, उसका जो बहाव है उसको आप रोक दो, तो पानी सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ेगा तो बदबू आएगी, और अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दो तो वो दूसरी दिशा में बहने लगेगा। तो हमारी जो चित्त रूपी नदी है वो अभी जो संसार की ओर बह रही है, कभी ना कभी तो रुकेगी ना। आगे जाकर के जिस व्यक्ति के प्रति हम अपने चित्त को बहा रहे हैं, चित्त को जिसमें हमने लगाया हुआ है, कभी ना कभी तो छोड़ेगा। और फिर जब वो पानी रुकेगा, जब हमारा बहाव रुकेगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर वो सड़न शुरू हो जाएगी, दुख और ज्यादा होने लगेंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कितने ही लोग होते हैं ना जो अपनों की मृत्यु देख करके डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मैं किसके लिए जीऊं। अधिकतर तब होता है जब जवान बेटा चला जाए। जवान बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो माता पिता की क्या स्थिति हो जाती है, वो समय से 10 साल आगे चलने लगते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को उस बेटे में लगा रखा था, और अब वो बेटा ही नहीं है तो अब किसके लिए जिए, जीवन का कोई अर्थ ही दिखाई नहीं देता। तो वहां पे हमारा जो चित्त है ना, उसको अब उपासना का कोई विषय नहीं मिल रहा, अर्थात उसको बहने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, फिर हम दुखी होने लगते हैं। तो ये कारण होता है हमारे अपने की मृत्यु के बारे में विचार करके, अथवा हमारे किसी अपने की मृत्यु होने पर हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारा जो मन उस तरफ जा रहा था, अब वो मन जाना बंद हो जाता है। जो हमारे संस्कार आदि हैं जो हमको उस तरफ प्रेरित कर रहे थे, अब उस तरफ तो कुछ रहा ही नहीं, तो फिर किसका विचार करेंगे, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो ये तो दूसरे की मृत्यु के बारे में है। अब हम आते हैं कि हमें अपनी मृत्यु से भय क्यों लगता है। डॉक्टर जरा सा ये कह दे कि भाई आपके शरीर में ये कमी है, एकदम ऐसा लगता अब क्या। सबसे भयानक रोग आज की डेट में क्या है, जिसको सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कैंसर। कैंसर। हाँ, कैंसर। सुनते ही सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में ये आता है मैं गया, है ना। कैंसर का नाम सुनते ही व्यक्ति के दिमाग में ये आता है कि मैं गया। आज से लगभग 96 में, हाँ 96 में, कितने साल हो गए, 27 साल। आज से लगभग 27 साल पहले मेरी माता जी को थायराइड का कैंसर हुआ, और ईश्वर की कृपा थी और उनके अपने थोड़ा बुद्धि अच्छी है, तो उनको जल्दी पता चल गया कि मेरे शरीर में कुछ कमी हो रही है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, गांठ थी थायराइड में, उसको निकाला, बायोप्सी की गई, तो पता चला कि अभी स्टार्टिंग स्टेज ही है, अभी बस शुरू ही हुआ था। तो 1 हफ्ते के अंदर उनका पूरा थायराइड निकाल दिया। अब ये बात उनके पूरे
जो फ्रेंड सर्कल है सब में फैल गई कि शुक्ला बहन जी को थायराइड का कैंसर है। लोग मिलने आना शुरू हो गए, कैंसर है ना, बड़ी बीमारी है, लोग मिलने आना शुरू हो गए। जब आते थे तो किस भावना से आते थे, पता नहीं कल हम इनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इस भावना से आते थे। और ऐसे लोग भी आते थे जिनसे बात करना काफी सालों से बात नहीं हो पाई थी, वो भी आते थे मिलने के लिए। तो कैंसर एक ऐसा नाम है ना जो सीधे मृत्यु से जुड़ा हुआ लगता है। तो अगर कोई ये कह दे कि आपको कैंसर हुआ है, अब क्या होगा? बुद्धि काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लगेगा जीवन अब समाप्त हो गया है, अब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, मैं किसी लायक नहीं रही, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। इस प्रकार का भय अंदर जागता है। ये भय क्यों जागता है? उसका कारण ये है कि हमने पूरे जीवन जो हमारा साधन था, हमारा निकटतम साधन क्या था? शरीर, है ना? हमने अपने निकटतम साधन को मैं मान लिया था। आप मान लीजिए कार चला रहे हैं, कार से आप रोज आते जाते हैं अपने ऑफिस। कार के बिना आप ऑफिस कैसे जाएंगे? आपके पास ऑप्शन दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? अब कार अगर खराब हो जाए तो क्या आप उतने दुखी होते हैं जितना आप शरीर के खराब होने पे होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है इसमें बैठ के मुझे यात्रा करनी है, केवल इतना मात्र है, ये ज्ञान आपको है। वैसे ही ये शरीर केवल मेरा साधन है, मैं इसकी ड्राइवर हूं। जैसे कार की ड्राइवर हूं, वैसे ही इसकी मैं सिर्फ ड्राइवर हूं। ऐसी बुद्धि हमारी नहीं बनती। हमें क्या लगता है, ये शरीर ही मेरा सब कुछ है, इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, और एक बार खराब होगा तो मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। आपकी कार खराब होती है और आप सक्षम भी हैं, तो कार खराब होने पे क्या आपको इतना दुख होता है? उस समय आपकी क्या बुद्धि जागती है? ये खराब होगी, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूसरी ले लूंगी। ऐसी बुद्धि जागती है ना कि ये खराब होगी तो मेरे पास पैसे हैं, मैं दूसरी कार ले लूंगी। वहां हम एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं दूसरी कार खरीद सकती हूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। हम शरीर के लिए इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। हम शरीर के लिए इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये मेरा शरीर छूटेगा, कार खराब हुई है, छूटेगी। ये शरीर एक कार है, ये खराब हुआ है, ये छूटेगा। इसके छूटने पे मेरे पास बहुत अच्छे कर्मों का भंडार है, जिसके आधार पे मुझे नया अच्छा शरीर मिल जाएगा। इतना विश्वास हमको नहीं होता। आपके पास अभी मान लीजिए ऑल्टो कार है, छोटी वाली कार है, ठीक है? आपने मेहनत करके खूब पैसा कमाया, अब आप मर्सिडीज भी खरीद सकते हैं। तो ऑल्टो छोड़ने में आपको कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने खूब कमा लिया है, आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं, आप खुश होंगे। पर इस जीवन में रहते हुए हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि ये पुरानी टूटी फूटी कार छोड़ के हमको नई कार ईश्वर देगा, ये विश्वास हमको नहीं हो पाता है ना? क्या इतना विश्वास होता है कि ईश्वर हमको अगला जन्म अच्छा दे देगा? हमको इतना विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने शरीर को ही मैं मान रखा है। हमने शरीर को ही मैं माना हुआ है कि मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। क्योंकि हर समय तो हम इसी को चलाने में लगे हुए हैं, इसी की पूजा में लगे हुए हैं ना। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम शरीर के माध्यम से ही तो व्यवहार कर रहे हैं। मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। व्यक्ति को अभिमान आता है अपना रूप देख करके, और जो रूपवान नहीं होता उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सुंदर नहीं हूं। वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूं।
तो हमारा जो सारा व्यवहार होता है वो शरीर को लेके ही होता है। इसलिए इसके छूटने पे हमको डर लगता है कि ये छूट गया तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैंपन खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। पर वो खत्म नहीं होगा। ईश्वर हमको 100% नया शरीर देंगे। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा शरीर मिलेगा, पर मिलेगा तो जरूर। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता अगर सकाम कर्म है। मोक्ष की बात अलग है, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे हम एक आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके अंदर अविद्या है। तो हमको ईश्वर जरूर शरीर देंगे, इतना हमको विश्वास होना चाहिए। और ये शरीर 40 के बाद शरीर कैसा होता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। 40 के बाद ना इसको मेंटेनेंस मांगने लगता है। जैसे कार 5 साल पुरानी हो जाती है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च आता है। टायर बदलो, उसका एसी वाला पार्ट बदलो, क्लच का उसका काम नहीं कर रहा है, उसके ब्रेक पैड काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मेंटेनेंस लगने लगती है ना। 40 के बाद शरीर में भी मेंटेनेंस ही होने लगती है। तो इतना टूटा फूटा होता जा रहा है शरीर, तो ये छूट जाएगा और नया अच्छा शरीर मिलेगा तो कितनी अच्छी बात है ना। इस शरीर में रहते हुए हमने कितने राग द्वेष इकट्ठे कर रखे हैं, कितनों से हमने दोस्ती कर रखी है, कितनों से हमने दुश्मनी भी पाल रखी है ना। बहुत सारे राग हैं, बहुत सारे द्वेष हैं हमारे अंदर। जैसे ही मृत्यु हुई, उस व्यक्ति के प्रति जो हमारा राग था अथवा द्वेष था, वो चैप्टर क्लोज हो गया, है ना। उस व्यक्ति के प्रति जो हमारी भावना थी वो तो क्लोज हो गई, चैप्टर खत्म हो गया। तो अच्छा ही है ना, वो राग द्वेष वाला चैप्टर तो खत्म हुआ। अब अगला जन्म मिलेगा तो थोड़ा कम राग द्वेष कर लेंगे। इस प्रकार की भावना बनाएं कि अगर मृत्यु आएगी तो अच्छा ही है, जी जंजाल से छूटेंगे, यहाँ पे रह के कोई सुख तो मिल नहीं रहा है। लीला माता जी, शरीर के दुख दिखाई देते हैं ना अब इस उम्र में, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये रोग कभी वो रोग, घुटने साथ दे नहीं रहे, जमीन पे आप बैठ नहीं पाते, है ना। फिर भी क्या होता है, लगता है नहीं थोड़ा और खींच ले, थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और उम्र मिल जाए। पर अगर यही विचार करें कि ये शरीर तो अब काम का रहा नहीं, जब तक चल रहा है चलने दो, छूटेगा तो छोड़ देंगे, नया अच्छा शरीर देंगे ईश्वर, ये भावना बनानी चाहिए ना, मन में बैठाना चाहिए। मैं आत्मा हूं, मेरा कोई नाश होने वाला नहीं है, ये तो मेरा केवल साधन है। जैसे एक कार छूटती है, दूसरी कार खरीद लेते हैं। गीता में लिखा है ना, जैसे कपड़े बदलना है, एक कपड़ा छोड़ते हैं, फट गया, छोड़ दिया, दूसरा कपड़ा पहन लिया। तो शरीर भी ऐसा ही है, जीवात्मा का भी यही है। जीवात्मा तो हमेशा रहेगा, ये शरीर छूटा, नया शरीर मिल जाएगा। इसमें एक एक साधन जोड़े हुए हैं। हमको शरीर कैसा दिखता है, एक दिखता है। न्याय दर्शन में आया है कि अगर आपको शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना है तो इसको आप एक मत देखो, इसको कई चीजों का संघात देखो, तब आपको इसमें राग नहीं रहेगा। हाथ अलग है, पैर अलग है, हृदय अलग है, दिल अलग है, हमारा किडनी अलग है, लंग्स अलग है, सब कुछ तो पार्ट जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है, ये एक नहीं है। तो जो जुड़ जुड़ के बना हुआ है वो एकदम अलग भी होगा, इसके पार्ट्स खराब होंगे, 100% होंगे। ये हमेशा वैसा का वैसा रहने वाला नहीं है। जैसे ही चीज बनती है ना, वो पुरानी होना शुरू हो जाती है। जिस दिन वस्तु बनती है उस दिन से उसकी एक्सपायरी डेट का काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो जिस दिन से हमको ये वाला शरीर मिला है उस दिन से इसका घिसना शुरू हो गया। तो ये शरीर जुड़ जुड़ के बना हुआ है, ये एक नहीं है। तो ये टूटेगा, 100% टूटेगा, ये हमसे अलग होगा। ये बुद्धि हमको बनानी पड़ेगी। और आप शरीर को भी देखिए कितना विचित्र है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे महत्व बढ़ता जाता है। व्यक्ति का हाथ कट जाए वो जीवित रह सकता है, व्यक्ति की आंख फूट जाए वो जीवित रह सकता है, पैर कट जाए वो जीवित रह सकता है। ये बाहर के
अंग है। इससे थोड़ा सा अंदर आइए, हृदय काम करना बंद कर दे, क्या होगा? फिर वो जीवित नहीं रह पाए। तो जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे वस्तु की महत्ता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो वस्तु इंपॉर्टेंट होने लगती है। आपके हाथ से ज्यादा जरूरी आपका दिल है, आपका हार्ट है। पैर से ज्यादा जरूरी आपके लंग्स हैं, किडनी है। और इन सब से ज्यादा जरूरी आपका मस्तिष्क है, जो ब्रेन होता है। ब्रेन इन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इन सब से भी ज्यादा जरूरी ब्रेन है। और अब हम आध्यात्मिक उसमें आए, उसके भी अंदर जाकर के क्या है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर में भी हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो 4 हैं, ये और अधिक इंपॉर्टेंट है। ये मलिन हो गए तब तो एकदम ही सर्वनाश है। चित्त, मन आदि कैसे मलिन होते हैं? खराब संस्कारों के द्वारा। तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए आत्मा पे। आत्मा के भी अंदर कौन है? ईश्वर है। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे वस्तुओं की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो सबसे अंदर तो हमारे ईश्वर बैठे हुए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ईश्वर की जितनी इंपॉर्टेंस है ना, उतनी अन्य वस्तुओं की नहीं है, क्योंकि अन्य वस्तु जो हमें प्राप्त हुई है वो भी ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त हुई है। आप ईश्वर को निकाल देंगे अपने जीवन से, फिर जीवन किस दिशा में जा रहा है कोई ठिकाना नहीं होगा। वेस्टर्न कंट्री में क्या हो रहा है? खाओ पियो मौज करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे अंदर जो ईश्वर बैठा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको अपने जीवन से निकाल दिया। इसलिए उनके जीवन की कोई दिशा नहीं होती। खाओ पियो मौज करो। 1-2 शादी नहीं, 6-6 7-7 शादियां करो। हमारे भारत में तो फिर भी भोग बहुत लिमिट में है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पर अभी भी संस्कार हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर को पकड़ रखा है। धीरे धीरे कम हो रहा है। आप लोगों ने जब अपने बच्चों को पाला था ना, तो आप उनको ये कहते थे, बेटा चींटी को मत मारना, पाप लगेगा, उसको मत मारना, पाप लगेगा। कहते थे ना, हमारे माता पिता हमको कहते थे, तुमने चींटी को मारा है ना, तुम अगले जन्म में चींटी बनोगे। सिद्धांत गलत है, पर फिर भी वो समझाने के लिए कहते थे, तुमने चींटी को मारा ना, अगले जन्म में तुम चींटी बनोगे और तुम्हें कोई मारेगा। तो भय लगता था ना किसी को मारने से। हमारे दिमाग में पाप और पुण्य बैठाया जाता था हमारे माता पिता के द्वारा। लेकिन आजकल के माता पिता नहीं कर रहे। चींटी ने तुमको मारा, आओ उसको हट कर दें। चींटी अगर काट ले तो क्या कहते हैं, तुमको चींटी ने काटा, आओ उसको हट कर दें। यही समझाते ना। क्या आज हम अपने बच्चों को पाप पुण्य सिखाते? नहीं सिखाते। आजकल के माता पिता नहीं सिखाते। मैं तो बहुत सारे माता पिता से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ। आज की डेट में जैसी परवरिश हमारी हुई थी ना, हमारे पीछे वाली जनरेशन जितने अच्छे से ध्यान देती थी ना, आज के नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ईश्वर है उसको उन्होंने छोड़ दिया। ईश्वर को पकड़ के रखेंगे ना, तो हमारे जीवन की उन्नति होगी, तरक्की होगी, हम सही दिशा में चलेंगे। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, संसार में आके पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा जो प्रयोजन है वो कुछ और है। अपनी जीवन की उन्नति करना, ये हमारा प्रयोजन है। पैसा कमाना अगर प्रयोजन होता तो अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसा है भारत में, तो उनको लगता ना कि मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्या उनको लग रहा है कि मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया? नहीं। तो इसका मतलब है कि पैसा कमाना हमारा अंतिम प्रयोजन नहीं है। हमारा अंतिम प्रयोजन होता है अपने जीवन की उन्नति करना। अब वो तब होगी जब हम ईश्वर को अपने अंदर मान करके चलेंगे। और जब ईश्वर को मान करके चलेंगे, उसकी न्याय व्यवस्था हमको समझ में आएगी, वो हमारे लिए कैसे कैसे काम करते हैं, तो फिर हमको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। हमको विश्वास होगा, पूरा विश्वास होगा कि ये शरीर छूटेगा तो अगला शरीर मुझे अवश्य मिलने वाला है, और मैंने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मुझे अच्छा शरीर ही मिलेगा। मुझे
मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मुझे बहुत विश्वास है ईश्वर पर कि अगला जन्म मुझे इस जन्म से बेटर मिलेगा। इस जन्म में, इस शरीर में बहुत सारी तकलीफें हैं, जो पता चलता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ खराब काम किए हैं जिसकी वजह से ये तकलीफें आई, लेकिन इतनी गारंटी है कि अगला जन्म मुझे इस शरीर से अच्छा मिलेगा, क्योंकि जानबूझ करके हम गलती नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पुण्य कमा लें। तो इतना हमको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमको विश्वास हो जाए, हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन शैली इतनी अच्छी हो कि हमको विश्वास हो जाए कि अगला जन्म मुझे पिछला कर्म के कारण जो ये जन्म मिला इससे अच्छा ही मुझे मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। इतना विश्वास हमको अपने ऊपर होना चाहिए। अब वो कब होगा? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। शरीर हमको कर्मों के आधार पे ही मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। तो जब कर्म अच्छे होंगे ना, तो अपने आप हमको अच्छा शरीर मिलेगा। तो हमें लग पड़ना है, मृत्यु तो आएगी, अवश्य आएगी। सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है जीवन और मृत्यु का, याद है किसी को? वो सत्यार्थ प्रकाश में कहा है, जैसे शेर के मुख में बकरी हो, शेर के मुख में बकरी हो, शेर कभी भी मुंह उस बकरी को चबा सकता है, मार सकता है, वैसे ही मृत्यु के बीच में जीवन है। हमारा जो जीवन है ना, वो मृत्यु के मुख में है। हर समय मृत्यु तो हमारे साथ लगी हुई है। एक्सपेरिमेंट करके देखना हो तो देख लीजिए, सांस क्यों ले रहे हैं आप? एक बार को छोड़ दीजिए, नाक बंद करके 3 मिनट को बैठ जाइए, पता चल जाएगा कि मृत्यु तो सामने ही है, बस सांस से हम उसको दूर कर रहे हैं। मृत्यु तो हमारे पास ही है, निकट ही है, केवल इस सांस से हम क्या कर रहे हैं? हम उस मृत्यु को दूर कर रहे हैं। बंद कर दो, सांस से जो मृत्यु को दूर करते जा रहे हैं, उस सांस को लेना बंद कर दो, पता चल जाएगा मृत्यु दूर नहीं है, पास में ही है। बाहर निकलिए, रोड पे कार चलाइए, 2 व्हीलर चलाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कोई गारंटी होती है कि व्यक्ति वापस आएगा? जो बाहर गया है व्यक्ति, क्या गारंटी होती है कि वो वापस आएगा ही? कितने ही ऐसे केस होते हैं ना कि वो गया और कभी आया नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मृत्यु तो सदा हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है। हमारी जितनी भी क्रिया हो रही है वो मृत्यु को धक्का देने में ही हो रही है। भोजन क्यों कर रहे हैं आप? ताकि मृत्यु ना आए, शरीर स्वस्थ रहे और मृत्यु ना आए, इसके लिए आप भोजन कर रहे हैं। कपड़े क्यों पहन रहे हैं? ताकि शरीर की रक्षा हो सके, इसमें कोई कमी ना आए। सांस भी उसी के लिए ले रहे हैं। तो हमारी सारी दिनचर्या तो ऐसी है कि मृत्यु को ढकेलने में है। मृत्यु सामने खड़ी हुई है, फिर भी हमारी बुद्धि में बैठ नहीं रहा कि वो मृत्यु हमारे निकट है। मृत्यु एक अकेली ऐसी है जिसका कोई नियम नहीं है। बाकी सब चीजों का नियम होता है, भोजन का अपना नियम होता है, ऑफिस के अपने नियम होते हैं, इतने समय पे जाना, इतने समय पे आना, इतने बजे खाना बनाना, इतने बजे खाना, इतना पानी पीना, इतना नहीं पीना, सब चीजों के नियम है। एक मृत्यु है जिसका कोई नियम नहीं है। कब आएगी पता नहीं, कहाँ आएगी पता नहीं, किसकी आएगी पता नहीं, कैसे आएगी पता नहीं। वो अकेली ऐसी है जो बिना नियम के संसार में चल रही है। तो उस मृत्यु को हमें समझना होगा, उससे डरना छोड़ दें। क्या यह हमारा पहला जीवन है? पहली बार मरेंगे? नहीं। पहली बार नहीं मरेंगे, पीछे कई बार मर चुके। पिछले जन्म में मरे थे तभी तो इस जन्म में आए ना। पिछले जन्म में मरे थे तभी तो इस जन्म में आए। इसके पहले अनगिनत बार मर चुके हैं। पिछले जन्म में मरे थे, ये शरीर मिल गया, तो इस शरीर में भी मृत्यु होगी, तो कौन सी नई बात होगी? आश्चर्य तब करना चाहिए जब कोई नई बात हो। आश्चर्य कब करना चाहिए? जब कोई घटना पहली बार हो रही है। रोज रोज रोटी खाते हैं, आपने 50 साल रोटी खाई, ठीक है। अब 50 साल पूरे होने पे अगले दिन आपने रोटी खाई, तो आपको आश्चर्य हुआ? नहीं हुआ।
आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि 50 साल से तो खाते आ रहे थे। इसी प्रकार से अनगिनत बार तो मरते आ रहे थे, आगे भी मरेंगे तो कैसा आश्चर्य। पहली बार घटना तो होगी नहीं, पहली बार घटना हो तो आश्चर्य करे, व्यक्ति शोक करे। इतने जन्मों से मरते आ रहे हैं, आगे भी मृत्यु अवश्य ही आएगी। आएगी तो ठीक है, पिछले जन्म में मरे थे, ये शरीर मिल गया, इस जन्म में मरेंगे, अगला शरीर मिल जाएगा। तो उसमें दुख कैसा, कैसा शोक। अविद्या में एक अभिनिवेश भी है ना, मृत्यु का भय। तो उस मृत्यु के भय को हमको निकाल देना चाहिए। और हर जन्म में कोई ना कोई व्यक्ति हमको अवश्य मिल जाएगा। पिछले जन्म में माँ बाप मिले थे, उन्होंने हमको छोड़ा अथवा हमने उनको छोड़ा। किसकी मृत्यु पहले हुई थी पिछले जन्म में हमें नहीं पता, है ना। वो माता पिता हमें छोड़े थे अथवा जवानी में ही हम बीच में ही निकल लिए थे, हमें नहीं पता। तो पिछले जन्म में माता पिता मिले थे, इस जन्म में माता पिता मिले। पिछले जन्म में माता जैसे सेवा कर रही थी वैसे ही इस जन्म में कर रही है, वैसे ही अगले जन्म में भी मिलेंगे माता पिता। भगवान ईश्वर ऊपर से तो टपकाएगा नहीं कि माता पिता ना मिले, माता पिता भी मिलेंगे ही। अधिक रुचि होगी घर बसाने में तो एक पति अथवा पत्नी भी मिल ही जाएंगे। अब पति या पत्नी मिले तो बच्चे भी हो ही जाएंगे। तो जैसा इस जन्म में सारे मिले हैं, अगले जन्म में भी मिलने वाले ही हैं। तो दुख किस बात का। तो यहां से जाने के बाद लॉस कुछ नहीं है। लॉस तब होगा जब आपने कुछ कमाया नहीं होगा। लॉस तब होगा जब आपने कुछ कमाया नहीं होगा, आपने अपना टाइम वेस्ट किया होगा उल्टे सीधे कामों में, तब आपका लॉस होगा, तब आपको खराब शरीर मिलेगा। इस जन्म में एक मनुष्य ही ऐसा होता है जिसको आजीवन माँ की आवश्यकता होती है। बाकी प्राणियों में आप देखिए, जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े होते हैं, वो अपने माता पिता को भूल करके चले जाते हैं। और माता पिता भी अपने बच्चों को बांध करके नहीं रखते। ये कुत्ते आदि में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल वो अपने बच्चों को याद रखती है, और बच्चे अपने माता पिता को याद रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते। लेकिन हम ही ऐसे हैं, मनुष्य ही ऐसा है जिसको आजीवन अपने माता पिता याद रहते हैं। तो अगर जानवर बन गए तो लॉस होगा हमारा। 1 साल ही प्यार मिलेगा माँ का, आजीवन नहीं मिलेगा। तो जानवर कब बनेंगे? जब हमारे पाप अधिक होंगे, पुण्य अधिक करेंगे, मनुष्य का जन्म मिलेगा, सारे रिश्ते फिर से आ जाएंगे। पिछले जन्म के रिश्ते वहीं खत्म हो गए, इस जन्म में नए रिश्ते बन गए। इसी प्रकार से अगले जन्म में मिल जाएंगे, फिर आगे मिलते रहेंगे। तो कहीं पे भी हमारा टोटल कट ऑफ होने वाला नहीं है। एकदम जीरो हमें कहीं भी नहीं होगा कि अब मेरे जीवन में कोई भी नहीं है, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। और अधिक देखें तो यहाँ पे जैसे अभी हम अपनों को खोने का हमें दुख होता है, क्योंकि हमने उनको केंद्र बना रखा है। वो अनित्य हैं, संबंध अनित्य हैं। नित्य वाले को केंद्र बना लीजिए। नित्य कौन है? ईश्वर है। जैसे अभी हमने जो केंद्र बनाया है ना, वो अनित्य है। पति को, माता को, पिता को, बच्चों को, जिनको भी हमने केंद्र बनाया है, वो केंद्र हमारा अनित्य है। तो नित्य वाले को केंद्र बना लो। किसके आसपास हमारा जीवन घूमना चाहिए? ईश्वर के आसपास हमारा जीवन घूमना चाहिए। समय हो रहा है, नहीं तो थोड़े एक और बात रखूंगी। एक कहीं पे वेद में आया है कि ईश्वर को अपना पुत्र मानो, ईश्वर को अपना पुत्र मानो। अब माँ का जो जीवन होता है ना, वो अपने पुत्र के आसपास ही होता है। अपने बच्चे के लिए बहुत सोचती है, मेरे बच्चे की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, लोग मेरे बच्चे की हमेशा तारीफ ही करें, कोई मेरे बच्चे के लिए बुरा ना बोले, कोई उसको कुछ मारे नहीं, कुछ गलत नहीं करे उसके प्रति। यही भावना होती है ना माँ की अपने बच्चे के प्रति, अपने बेटे के प्रति, है ना। योगेश्वरी माता जी, यही फीलिंग होती है ना, मेरे बच्चे की उन्नति होती रहे, उसकी कीर्ति बढ़ती रहे, उसका नाम सब जगह हो। यही भावना, जब कहा गया कि ईश्वर को पुत्र मानो, तो यही भावना ईश्वर में लगा देना, मेरे ईश्वर की कीर्ति सब जगह हो, सब लोग मेरे ईश्वर को माने, हर कोई मेरे ईश्वर की तारीफ करे।
इस प्रकार की भावना हम ईश्वर के लिए भी जगा सकते हैं ना। मेरा ईश्वर ऐसा है, बहुत अच्छा है, न्यायकारी है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, कभी भेदभाव नहीं करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, ऐसा है मेरा ईश्वर। ये भावना हम ईश्वर के प्रति जगाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और मैं ऐसा कहूं, हेमलता बेन, मेरा ईश्वर ऐसा है, आप भी उनको इज्जत करिए, आप भी उनको मानिए। जैसे आप चाहते हैं ना कि आपके बेटे को हर कोई माने, वैसे ईश्वर मेरा पुत्र है, आप भी उसको मानिए। ऐसी भावना होनी चाहिए ना हमारे अंदर। तो ईश्वर को हम केंद्र बना लें, पति के रूप में बना लें, पुत्र के रूप में बना लें, माता के रूप में बना लें, पिता के रूप में बना लें, अथवा मित्र के रूप में बना लें, किसी भी रूप में बना लें। तो ईश्वर को जब हम केंद्र बना लेंगे ना, तो हम सदा आनंद में रहेंगे, क्योंकि वो केंद्र हमारा कभी भी छूटने वाला, वो हमेशा रहेगा। तो ईश्वर को केंद्र मानेंगे तो हमें दूसरे की मृत्यु अथवा अपनी मृत्यु, किसी की भी मृत्यु होगी ना, हमको दुख नहीं होगा, हमको खालीपन नहीं लगेगा, हम सदा आनंद में ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा समय समाप्त हो गया। मैंने पिछला वो जो न्याय दर्शन वाली जो कक्षा थी, आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप में से किसी ने किया है? हम 5 मिनट और लेंगे। किसी ने कुछ प्रयास किया है? स्कूल में कैसा होता है पता है? शशांक जी सुनिए, स्कूल में क्या होता है, टीचर ने बोला है कि थर्सडे को तुमको नोटबुक सबमिट करनी है, होमवर्क देना है। अब टीचर अचानक से बुधवार को आ जाए तो बच्चे क्या कहते हैं? टीचर आपने तो बोला था कि गुरुवार को लेंगे, आप तो आज ही आ गए हमने तो होमवर्क किया नहीं है। ये स्कूल में बच्चे बहाना बनाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे करने की आदत होती है। तो मेरे भी गुरुवार को थी, आपको होमवर्क दिखाना तो गुरुवार को, मैं आ गई बुधवार को। तो अगर आपके पास ये बहाना है तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले मैं आ गई हूँ। अगर किया है तो चलिए शशांक जी 2 मिनट को चर्चा कर लेते हैं, फिर विराम देंगे। आपने 2 प्रश्न दिए थे, एक ईश्वर के गुण पर, दूसरा संसार के किसी पदार्थ पर। हाँ, पहला पंचा हुआ है, प्रतिज्ञा है, ईश्वर निर्विकार है, यानी कि ईश्वर गलता या सड़ता नहीं है। हाँ, हेतु, ईश्वर अवयवों के सहयोग से अनुत्पन्न है। हाँ, एक पदार्थ है, ईश्वर एक पदार्थ है। हाँ, व्याप्ति, वैधर्म से जो वस्तु अवयव के संयोग से उत्पन्न होती है, उस वस्तु में गलना, सड़ना, वृद्धि, ह्रास आदि विकार होते हैं। जी, उदाहरण जैसे कि सफरजन, केला, पपीता, शरीर आदि। उपनयन, जैसे सफरजन, केला, पपीता आदि पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होते हैं, ईश्वर वैसा नहीं है। निगमन, ईश्वर किसी भी अवयवों के संयोग से उत्पन्न न होने के कारण ईश्वर निर्विकार है, यानी कि ईश्वर गलना, सड़ना या विकार रहित है। इस पर दूसरा भी है, दूसरी प्रतिज्ञा है, ईश्वर निर्विकार है। कैसे? वो सुखी दुखी नहीं होता। उसमें हेतु दिया है शरीरधारी न होने से। व्याप्ति वैधर्म से जो शरीरधारी होते हैं वे विकारी, यानी कि सुख दुख वाले होते हैं। उदाहरण जैसे कि जीवात्मा। उपनयन, जीवात्मा की तरह ईश्वर शरीरधारी नहीं है। निगमन, शरीरधारी न होने से ईश्वर सुख दुख रहित निर्विकारी है। और दूसरा संसार के पदार्थ में प्रतिज्ञा, मकान, हवेली, गाड़ी आदि अनित्य पदार्थ है। हेतु, उत्पत्ति धर्म वाले होने से। व्याप्ति, साधर्म से जो पदार्थ वस्तु उत्पन्न धर्म वाली संघात से बनी हुई अनित्य होती है। उदाहरण शरीर। उपनयन, जैसे शरीर उत्पत्ति धर्म वाला है। निगमन, मकान, हवेली, गाड़ी आदि उत्पत्ति धर्म वाले होने से अनित्य है। और वैधर्म से जो पदार्थ वस्तु उत्पत्ति धर्म वाले नहीं होती, यानी कि अनुत्पन्न है, वह नित्य है। उसमें उपनय है, जैसे जीवात्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है, वैसे
मकान, हवेली, गाड़ी अनुत्पन्न धर्म वाले नहीं है, इसलिए वो अनित्य है। इसमें मुझे एक जगह पे थोड़ा सा डाउट है। आपने कहा कि ईश्वर निर्विकारी है सुख दुख रहित होने से, है ना? हाँ हाँ जी। अब देखिए, हम तो सुखी दुखी होते हैं और हम भी निर्विकारी ही हैं, है ना? तो इस पे थोड़ा सा विचार हम अगली बार करेंगे कि हम भी सुखी दुखी तो हो रहे हैं। शरीरधारी होने से विकारी है ना। शरीर जीवात्मा है, वो तो विकारी नहीं है। वो जो आपका हेतु था उसमें आपने कहीं पे सुखी दुखी वाले शब्द का प्रयोग किया ना? नहीं, हेतु में लिखा है शरीरधारी न होने से। हाँ, तो हम शरीरधारी हैं फिर भी हम निर्विकारी हैं। जीवात्मा शरीरधारी है पर वो निर्विकारी है। तो इस पे थोड़ा सा आप भी चिंतन करिएगा, मैं भी विचार करूंगी, फिर अगली बार हम इसको लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना? ठीक है, धन्यवाद। चलिए अभी इसको हम विराम देते हैं। दीपालिका जी शांति पाठ करिए। गमन भाई करवा देंगे। गमन भाई। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी।